नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। संघ के सफर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ सरसंघ चालक श्री राजेंद्र सिंह के संघ के सफर के बारे में। श्री बाला साहेब देवरस जी ने अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से 11 मार्च 1994 में श्री राजेंद्र जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब आगे गौर करिएगा, क्योंकि सरसंघ चालक के जीवित काल में उत्तराधिकारी नियुक्त होना ये संघ के इतिहास में पहली बार हुआ था और तभी से राजेंद्र सिंह को रज्जू भैया के नाम से जानने लगे और यहीं से शुरू हुआ उनका चतुर्थ सरसंघ चालक पद का सफर। रज्जू भैया का जन्म 29 जनवरी 1922 में हुआ। उनके पिता कुंवर बलवीर सिंह उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे और फिर मुख्य इंजीनियर के पद से वे सेवानिवृत्त हुए। रज्जू भैया इनका प्राथमिक शिक्षण नैनीताल से हुआ। उन्नाव जिले में प्रथम क्रमांक लेते हुए मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से द्वितीय क्रमांक लेते हुए 21वें वर्ष में उन्होंने भौतिक शास्त्र विषय में एमएससी की पदवी प्राप्त की। बीएससी और एमएससी की पढ़ाई करते समय भारत के महान गणितज्ञ हरिश्चंद्र उनके वर्गमित्र थे। इलाहाबाद विद्यापीठ में 1943 को भौतिक शास्त्र विषय में एमएससी की पदवी परीक्षा में पहले नंबर पर श्री हरिश्चंद्र व दूसरे नंबर पर रज्जू भैया आए। उनकी प्रैक्टिकल और लेखी परीक्षा खुद चंद्रशेखर वेंकटरमन इन महान शास्त्रज्ञ ने ली थी। उस समय भारत में न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे विषयों में पढ़ाई करने वाले और सिखाने वाले बहुत कम लोग थे और उसी विषय में रज्जू भैया होशियार थे। 1943 में परम पूजनीय गुरुजी का शिवाजी का जयसिंह को पत्र इस विषय पर एक बौद्धिक सुना, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी के समय के अलावा बाकी पूरा समय संघ के कार्यों को समर्पित कर दिया। समृद्ध संपन्न परिवार में जन्मे, पब्लिक स्कूल में शिक्षित, संगीत और वायोलिन के प्रेमी, क्रिकेट और टेनिस जैसे महंगे खेलों के शौकीन रज्जू भैया ने प्रचारक बनने के लिए अपने सभी जुनून छोड़ दिए और समर्पण के साथ टीम वर्क में लग गए। एक बार डॉक्टर भाभा और परम पूजनीय गुरुजी इनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर भाभा श्री गुरुजी को बोले, आपकी वजह से हमारा एक नोबेल विजेता बनने वाला भारतीय श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ हमसे दूर हुआ है। इसी समय रज्जू भैया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। प्रथम संघ प्रतिबंध के विरुद्ध देश भर में हुए सत्याग्रह में रज्जू भैया ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1975 और आपातकाल के दौरान उन्होंने मैदान में रहकर कामकाज संभाला। उत्तर प्रदेश में संघ कार्य की बढ़ती आवश्यकता के कारण 1966 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वह उस समय भौतिक विभाग के प्रमुख थे और फिर वे संघ के प्रचारक बन गए। 1978 में उन्हें सरकार्यवाह चुना गया। 1980 तक उस दायित्व का निर्वहन करके प्रकृति ठीक नहीं रहने के कारण सरकार्यवाह श्री होवे शेषाद्री इनके सहयोगी के रूप में सहसरकार्यवाह दायित्व स्वीकारा। 11 मार्च 1994 को अभा प्रतिनिधि सभा में तत्कालीन सरसंघ चालक श्री बाला साहेब देवरस इन्होंने श्री राजेंद्र उर्फ रज्जू भैया इनकी तरफ सरसंघ चालक पद का दायित्व सौंप दिया। 1982 में वह एक परिषद में भाषण देने के लिए अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने इंग्लिश भाषा में स्पष्ट रूप से तंतोतंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाषण दिया। उपस्थित सभी श्रोतागणों ने उनके भाषण की प्रशंसा की। 10 से 17 जनवरी 1997 को रज्जू भैया हिंदू काउंसिलिंग का केनिया इनके निमंत्रण दिए जाने पर केनिया को गए। उसी समय उन्होंने वहाँ के भारतीय लोगों से, विद्यार्थियों से, सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके उनको योग्य मार्गदर्शन दिया।
अप्रैल 1998 में रज्जू भैया इंडो जापान कल्चरल सेंटर इमारत की भूमि पूजन के लिए जापान गए थे। फरवरी 1999 पुणे में प्रवास करते समय अचानक पैर फिसलकर गिरने से उनके कमर की हड्डी टूट गई। उस साल के लखनऊ के प्रतिनिधि सभा में वो उपस्थित नहीं रह सके। प्रकृति अधिक खराब होने लगी। श्री रज्जू भैया ने अब दायित्व से मुक्त होने का निर्णय ले लिया था। तदनुसार 10 मार्च 2000 में श्री कुक सी सुदर्शन इनको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और नागपुर में प्रतिनिधि सभा में घोषणा की। 14 जुलाई 2003 को श्री राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया का निधन हो गया।